हेलो। हेलो। आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। असाइनमेंट्स आप लोगों की आ गई थी, मुझे मेल में चेक कर ले तो जी सर। कुछ स्टूडेंट्स की मैंने चेक कर ली है, कुछ स्टूडेंट्स की पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक वो उसके रिजल्ट्स वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा। तकरीबन ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ना असाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। जो जितना टॉपिक दिया गया था, जितना यानी कि आपको काम दिया गया तो उसी के रेलिवेंट आप एक दो स्टूडेंट्स को सिर्फ इशू आ रहा था, वो हो गया था रिजोल्व। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमें जो करना है चीज़, वो है हमारे पास हमारे एक्सेल का इंसर्ट हमने कंप्लीट करे। कॉलम्स पर जाना था हमने कि हम ड्रा कैसे कॉलम्स वगैरह कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है, जितना वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर हमने एक्सेल ही करना है कि पावर पॉइंट और दूसरे भी करना हमने सारी चीज़ें करनी है। एक्सेल नेक्स्ट लेक्चर तक आपका कंप्लीट कर दूंगा। जो एक्सेल और है? ओके। पावर पॉइंट और एम जो पावर पॉइंट एम एस वर्ड है ना, वो एक एक लेक्चर की यानी कि इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ये जो एक्सेल है ना, ये चीज़ मेन समझने वाली है। बाकी जो एम एस वर्ल्ड है ना, उसमें एक्सेल जो होंगी ना टूल्स, वो एम एस एक्सेल जैसी ही होंगी। इसलिए भी मैं एम एस एक्सेल पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। वो ओके सर। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। पावर पॉइंट तो एक दिन के अंदर वो भी क्लियर हो जाए। उसमें आपको बताना ही होता है कि आप लोग किस तरह यानी कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स किस तरह बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बस मैं एक मिनट बार से लैपटॉप पर कनेक्ट कर लूँ, तो जैसे होती कनेक्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ग्रेड से समझ लगी थी ना आपको? ग्रेड वगैरह किस था, यानी कि वो फार्मूला मैंने कैसे लगाया था ग्रेड्स का, इफू वाला। यस सर। चलो, good हो गया। इसमें ना बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। कोई भी पूछ सकता है, ये बहुत है कि नाम उसका कैसे में यूज होते हैं ये फार्मूला इफू वाला। डेट वाला भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग डेट के साथ ले सकते हैं, डेट टाइम वगैरह। अच्छा, अगर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम ना अपने फोन नंबर्स के साथ एक्सेल में ये होता है कि आप जीरो ही लिख सकते हैं। 0321752597 जो भी नंबर आया है, आप जब इसको एंटर करेंगे ना, वो 321 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि हम जीरो लगाना चाहें तो जीरो
कैसे लगेगा, उसके लिए आप कमांड कौन सी यूज़ करते हैं वो आप, वो थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ कि आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो। मेरा मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही मेरे लैपटॉप से। पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मेरे लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। चलिए मैं उस जब तक नहीं ज्वाइन होता तो आपको बता देता हूँ कि क्या है। उसके लिए सबसे पहले यूज ये होता है कि जो आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ना आपने, आप वो रखना चाहते हैं। जैसा कि मैं लगाना चाहता हूँ कि +92 स्टार्ट में, उसके साथ ही यानी कि ना वो यूज हो जाए, नंबर नंबर आ गया जाए। तो उसके लिए आपने याद है हमने एक चीज़ पढ़ी थी नंबर्स पे जाकर, वो हमने ग्राफिक्स चीज़ें पढ़ी थी और न्यूमेरिकल चीज़ें थी कि कस्टम्स में अकाउंटिंग आ जाती हैं, आप जनरल लैंग्वेज आ जाते हैं, अकाउंटिंग रखना चाहते हैं, डेट टाइम आ जाता है आपके पास है, करेंसी के सिंबल्स आ जाते हैं। तो ये चीज़, तो एंड पर ऑप्शन होता है टेक्स्ट और कस्टम। क्या ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, टेक्स्ट और कस्टम। इसका क्या मतलब होता है टेक्स्ट और कस्टम का, कि आप कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और कस्टम का मतलब होता है कि कुछ न्यू नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में 0 लगाना चाहता हूँ तो 0 वहां ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। सेकंड वन थिंग हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मैं इसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई है, अच्छा। मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी इधर मैं ना नंबर लिख रहा हूँ कोई भी 0, ठीक है, 0217527, ये मैंने रैंडमली कोई नंबर लिखा। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा ना, आप चेक कीजिएगा 0 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 0 इसके स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि 0 इसके स्टार्टिंग में है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, इस पर मैं सेल को क्लिक किया, मैं अपने होम्स के टास्क पर गया, यहाँ लिखा होता है आपके पास, आपने इस पर जाना है और यहाँ पे एंड पर लिखा होता है किसमें आप टेक्स्ट है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी रख सकते हो कस्टम में। टेक्स्ट पर कोई क्लिक किया, जैसे मैं टेक्स्ट पर क्लिक किया, अब देखिएगा इधर 0 मैंने ओके किया, अब वो देखिए 0 आ गया ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कह रहा है कि द नंबर इज द फॉर्मेट, यानी कि आपने कोई इस पर नंबर वगैरह लगाया है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इसको क्लिक करना है, यहाँ लिखा होता है इग्नोर एरर, आपने क्या करना है, इसको इग्नोर एरर कर, जैसे इग्नोर एरर किया, ये देखिए आपके सामने 0 स्टार्ट पर आ गया। अब देखें, मैं यहाँ पर अप्लाई किया 021 जो भी नंबर आया, ओके किया, यहाँ पर 0 नहीं आया। अब इसको मैं क्या करूंगा, डेल करूंगा, इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, इस सेल को मैं अप्लाई यानी कि इस पर क्या कर दूंगा, जहां तक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग वहां तक अप्लाई हो जाएगी। मैंने जैसे इसको ओके किया, अब ये सब पर 0, स्टार्टिंग पर 0 लिखना ऑटोमेटिकली लिखता जाएगा, देखना। ठीक है, देखिए मैं नंबर 0 लिख रहा हूँ और एक मिनट, ये देखिए ऑटोमेटिकली 0 अब लिख रहा है, ये हो गया। यहाँ भी इसने ऑटोमेटिकली 0 शुरू लिख दिया। तो आप यहाँ कहाँ से 0 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में आपने क्या करना होता है, आप लोग कस्टम पर जाकर वहां से आप इसको 0 अपना टेक्स्ट जाकर तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक चीज ये होगी कि ये चीज ये समझा नहीं थी मुझे, जो कॉमन चीज यूज होती है। उसके बाद आप जब टेक्स्ट पर जाते हैं ना, मेरा सर्चिंग हो रही है, जब आप टेक्स्ट पे जाते हैं तो उसके नीचे ना लिखा होता है ऑप्शन मोर नंबर फॉर्मेट्स, मतलब क्या, हो नंबर फॉर्मेट। जैसे मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स पर गया तो मेरे पास एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, कि आप लोग की सेटिंग ओपन हो जाएगी कि आप इसको किस ना यानी कि यूज वगैरह कर सकते हैं, उसमें और भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट पर गया था, ये देखिए टेक्स्ट की अप्लाई हो गई है। कस्टम पर गया, कस्टम पर वो देख रहा है कि आपने शुरू में नंबर डिजिट्स रखने हैं, ये देखें सारी हुई उसकी क्या टमाटर आ गया काटूं? है, फॉर्मेटिंग यानी कि अप्लाई हो गया है।
अच्छा जी, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ मैं आपको ये समझानी थी, एक नेक्स्ट आया था हमारे पास +9 2। मैं क्या रखना चाहता हूँ, प्लस, देखिए +9 2। अब देखिए मैं जैसे +9 2 रखा, वो प्लस का ऑप्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको क्या जाऊंगा मैं यहाँ पर जाऊंगा इधर टेक्स्ट पर, बल्कि कस्टम पर जाते हैं हम, सीधा मोर पर जाएंगे हम। यहाँ मोर पर गया, यहाँ मैंने टेक्स्ट पर चले गया, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पर भी जा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स पर भी जा सकते हैं हम। यहाँ फोन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +9 2। अब जैसे मैं +9 2 किया, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ओके। अच्छा, +9 2 आ गया ऑप्शन, कहाँ किया अप्लाई, क्या है, सॉरी किस मैंने अप्लाई किया, +9 2। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो +9 2 ना, इस फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाए। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए सारा +9 2। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, डालना है आपने, इज इक्वल टू आपने डालना है ये सेल, शिफ्ट कोमा ये सेल। एक मिनट, गलत वैल्यू होगी, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो आपने 0 2 3 2 1 लिखा ना, ये इसके स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आ जाएगा, +9 2 आ जाएगा। अब ये देखिए +9 2 है, मैंने यहाँ पर कोई भी इसके नाम नंबर ऐड कर दिया, 2 1 7 5 6 2। इधर नंबर क्यों नहीं ऐड हो रहा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक लगी समझ है कि आप 0 +9 2 अपने नंबर के साथ किसान लगा सकते हैं। आपने कहाँ जाना होता है, कस्टम्स पर जाना होता है, कस्टम्स पर जाके अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है, आप क्या चाह रहे होते हैं कि ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, इसके स्टार्टिंग में क्या आ जाए, +9 2 आ जाए, ठीक है। +9 2 इसके नंबर के साथ आए। नेक्स्ट आ जाता है अच्छा, ये क्या नाम उसका, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो इंसर्ट पे हमें जाना है। इंसर्ट पे जा, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें फार्मूला कौन सा यूज होता है, वो पेज आपको मैं फार्मूला फिर जब लेके जाऊंगा उसमें आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम इंसर्ट पर दे लेते हैं। इंसर्ट पर तुम्हारे कुछ चीज पेंडिंग तो नहीं है, चार्ट्स रह गए थे, यहाँ तक मैंने आपको तकरीबन सारा समझा दिया था। ये 3D मैप्स वगैरह, अच्छा अब चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए क्या तरीकाकार होता है, आपने इस सेल को, पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, जो हमारा जितने भी फॉर्मेटिंग जो आपने असाइनमेंट्स भी बनाई हुई थी, आप इनमें से कोई भी रिकमेंडेड चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स में मतलब कि क्या मतलब होता है, कोई भी चार्ट्स यहाँ बना सकते हैं, सबकी क्या आ गई है सेटिंग आपके पास शो हो गई है, ठीक है। उसने बता दिया कि आप कौन सा यानी के रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें हम आज चार्ट दिखा दें, मतलब कि सारे मुझे चार्ट दिखा दें। आप कॉलम में रखना चाहते हैं, लाइंस में रखना चाहते हैं, ठीक है। एक कॉलम की शक्ल में होता है, एक लाइन की शक्ल में होता है, एक पाई की शक्ल में होता है, एक बार की शक्ल में होता है। लाइन का क्या मतलब, वो होता है कि लाइनिंग वगैरह, ठीक है। लाइन आप उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आया था, लाइन की शक्ल में रख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम इधर कॉलम की शक्ल में रखें, मैं ये वाला चार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। मैं जैसे इसको किया, ये देखिए अब आपके सामने एक चार्ट यानी कि चार्ट बन चुका है, जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ एवरेजेस और नीचे लिखा हुआ है ग्रेड। मतलब उसने बताया है कि जिस ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स कम है, बी वाले इतने हैं, डी वाले जो है ना वो ज्यादा हैं, ठीक है। उसने यानी कि अब अब इधर पाई के नाम उसका जो चार्ट होता है उसकी सेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ आप इंग्लिश को भी शो रखना चाहते हैं,
देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश में कितने अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अब ये देख के मैथमेटिक्स के भी नंबर शो हो गए। नहीं तो मैं सबके नंबर शो देख कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि अली के ए ग्रेड कितना है। या आप इधर ग्रेड नहीं रखना चाहते? हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, हम सब सारे सेल को क्या कर देते हैं, ग्रेड्स को रिमूव कर देते हैं। हम सिर्फ नेम्स रखना चाहते हैं कि नेम हमें पता चले कि अली के कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, और उसके मैथमेटिक्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, टोटल को छोड़ें आप। अच्छा ये ना, मैंने कितने बना दिए हैं, टोटल को मैंने रिमूव कर दिया है। मैंने उसके नेम रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम रखा है कि अली के के नाम उसका इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में उसके कितने परसेंटेज आ रहे, अप्स एंड डाउन आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। मैथमेटिक्स में उसके कितने ज्यादा थे, तो ये इसने आपके सामने क्या ऑप्शन आ रहा है, ये चीज ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आप कोई भी चार, इसको मैं डल कर देता ताकि इसके अलावा हम कोई और न्यू चार्ट बना लें। मैं इसको ना डल कर देता हूँ। सिंपल आप के नाम उसका चार्ट, दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं आप, इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं, और लाइंस वाला भी चार्ट आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए कौन सा यूज, उसके लिए आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश में टोटल इनको मैंने सिलेक्ट करना है। इंसर्ट पर गए, ये लाइन वाला चार्ट आ गया, इसमें आप 280 एरिया वाला ये चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये नीचे लाइन पर क्लिक करूँ, नीचे आपको सामने चार्ट भी बना के दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं हमें चार्ट ये वाला नहीं बनाना, आप ये वाला बनाना चाहते हैं, गुलाई वाला बनाना चाहते हैं, या वाटरफॉल वाला रखना चाहते हैं, या पाई वाला रखना चाहते हैं। जैसे मैंने पाई वाला चार्ट चार्ट क्लिक किया, चलिए हम ये वाला कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ओके किया, अब उसने मुझे ना यानी कि शो कर दिया, जैसे आप कौन कौन सा रखना चाहते हैं। ये इसकी ना सेटिंग ओपन, अभी जस्ट मुझे इसने इंग्लिश का दिखाया है। हाँ मैं चाहता हूँ इधर मुझे इंग्लिश का ना दिखाए, या हम इसको थोड़ा नीचे ले जाएं, हम सेल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि हमें पता चल सके। अच्छा, अब जो अली है ना, अली का जो उसने कलर दिया है, उसने मुझे कौन सा ब्लू कलर दिया है। हसन का जो कलर है उसने मुझे ये वाला कलर दे दिया। जवाद का कलर है वो ग्रे है। उमर का कलर लाइट ब्लू है। और उमेर का जो है वो लाइट ग्रीन कलर है। ये पाई की शक्ल में होता है, जिसमें आप पता चल सकता है आपको कि आप लोग किस तरह यानी कि ना कर सकते हैं ये चीज़ें, अप्लाई वगैरह, ठीक है। ठीक हो गया, लगी समझ आपको ये चीज़ की कि आप लोग, अच्छा इधर से अब आप उसकी सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा रखना है। इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से आपको पता चल जाएगा अली हसन उमैर वकास बिला इनके नेम्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि किसका, जिसके ज़्यादा हाईलाइटेड है वो ज़्यादा उसके मार्क्स आए हैं, जिसके कम है उसके कम परसेंटेज वगैरह आई है। एक तो आप ये वाला चार चार बना सकते हैं। एक और होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होता है। जस्ट नेम्स और मार्क्स, जैसा कि ये है मेरे पास नेम्स है और मार्क्स हैं, किस कितने मार्क्स आप सब इतना इतना इसका रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका मेरे मुझे ना चार्ट, मुझे इसका चार्ट बता दें। आपने देखा होगा अक्सर मैचेस वगैरह में अप्स एंड डाउन चार्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं। ये होता है आपके पास, आप ये वाला हिस्टोरिकल हम चार्ट भी बनाते हैं। जैसे मैं इसको ओके किया, उसने मुझे ये दिखा दिया है, किधर गया मेरा ना, एक्सेस थोड़ा स्लो हुआ है। उसने ना ये चार्ट वगैरह बना के दिखा दिया है कि आप ये चार्ट भी बना सकते हैं। जो ज़्यादातर चार्ट यूज़ होता है रिकमेंडेड चार्ट में आपने जाना है, तो ये चीज़ें आपके पास ज़्यादा यूज़ होती हैं। चार्ट्स पर गए कॉलम की शक्ल में, स्टॉक वाला भी बना सकते हैं, सरफेस स्टोरीग्राम ये नहीं चलेगा, रेडर वाला भी नहीं, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होगा ना वो आपका ये लाइन वाला भी बना सकते हैं आप, ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकते हैं, जिसमें आप अप्स एंड डाउन, जैसे कि ये है। इसको मैंने ओके किया, ओके किया, ये आपके सामने यानी कि ना मेरे पास लाइन वाला ग्राफ बन चुका है, ठीक है।
कौन सा ग्राफ बन गया? लाइन वाला। मतलब कि आप यहाँ से इसकी सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये दिखा सकते हैं फिल्टर होता है। मतलब कि आप किस किस को शो करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ अली को शो करे, वो उसने अली को क्या कर दिया, डार्क कलर कर दिया। यहाँ से आप इसको डबल सेटिंग, मतलब कि अपने चार्ट को 3D में भी लेके जा सकते हैं और इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ये देखें आप, इस शक्ल में भी लेके जा सकते हैं। स्टाइल्स में, कलर में आप ये वाला इसका कलर दे सकते हैं, ब्लू देना चाहते हैं, व्हाइट देना चाहते हैं, डार्क कलर देना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको कौन सा स्टाइल का कलर देना चाहते हैं। ठीक है, ये इसकी सेटिंग वगैरह अप्लाई हो जाती है। ये आपके होता है कि आपका एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज है, वाई एक्सिस पर आप कौन सी वैल्यूज रखना चाहते हैं। इसके नीचे मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपके पास ये चार्ट बन गया, जिसमें उसने बताया कि अली के नंबर ज्यादा थे, फिर उसके बाद हसन के नंबर उससे ज्यादा हो गए, फिर उस कम हो गए, हुसैन के नंबर आ गए, फिर हुसैन और कादिर के नंबर दरमियान में थे यानी कि सेंट्रल में आ गए, फिर उससे कम नंबर बिलाल के थे, फिर उससे थोड़े से ज्यादा आदिल के थे, फिर उससे थोड़ा ज्यादा उमैर के थे। मतलब कि इसका क्या मतलब, पहले अप से फिर डाउन से। ये इसको हम कहते हैं रैंडमली लेना। अगर इसको मैं शो करूँ स्टैटिस्टिकल की लाइन में या स्टैटिस्टिकल वर्डिंग में, तो ये जो ग्राफ होता है इसको हम ग्राफ कहते हैं पॉलीगॉन ग्राफ। क्या नाम है उसका? पॉलीगॉन ग्राफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। ये इसकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाती है, फॉर्मेट अप्लाई, जिसके फॉर्मेट सेटिंग से कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, आप रखना चाहते हैं, इसको हम डेल कर देते हैं फॉर्म। आप क्या कहते हैं कि एंड साइड हमारे पास यानी कि नेम्स से लेकर टोटल तक, इसका मुझे एक फॉर्मेट कोड चाहिए। मतलब कि इसका नाम मैं चार बना देता हूँ कि मुझे पता चल सके कि जो अली है उसके ये टोटल, ये आप देखना चाहते हैं कि इसके टोटल सब्जेक्ट्स में कितने ज्यादा मार्क्स है, ये हसन के कितने ज्यादा मार्क्स है, जवाब कितने ज्यादा, जवाब किसके यानी कि ज्यादा मार्क्स है, अप्स एंड डाउन आप चार की शक्ल में देना चाहते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि मैं कोई चार लगा दूं जिसमें आप ये वाला रिकमेंडेड चार्ट, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इधर 3D वाला हम चार्ट रख सकते हैं। चले हम ये वाला रख देते हैं, ये वाला। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, अब देखें जो रिक्वायरमेंट्स में आपने देखना हो तो यहाँ चार टाइटल, यहाँ चार टाइटल में आप इधर लिख सकते हैं। चार टाइटल की जगह आप लिख सकते, इधर लिख दें कि मार्कशीट। ये चार टाइटल था, यहाँ आप लिख सकते हैं चार टाइटल, यानी कि कोई भी टाइटल यहाँ लिख सकते हैं, मार्क्स स्टूड मार्कशीट लिख देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने मार्कशीट लिखा, उसको ओके किया। अब इससे आप कॉलम को आप बराबर भी कर सकते हैं, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है, आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए उसने बताया यहाँ पर कि अली था, उसके इंग्लिश में इतने नंबर थे, यानी कि ये देखें, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फाइल को ताकि आपको ना और क्लियर आ जाए, पता हो जाए। ये देखें अली को इंग्लिश में उसने किसको, इंग्लिश को उसने कौन सा कलर दिया है? ब्लू कलर। मैथमेटिक्स को उसने कौन सा कलर दिया है? ऑरेंज। साइंस को ग्रे कलर, और टोटल को जो बता दिया। उसने बताया कि जो अली था ना उसके परसेंटेज यानी कि कितने, पहले इतने मार्क्स थे, फिर उससे कम होकर फिर उससे थोड़े कम आए उसके, यानी कि मैथमेटिक्स में कम आए थे, साइंस में, मैथमेटिक्स में साइंस में थोड़े बराबर थे। जो टोटल मार्क्स है ना उसने उसको उसकी पट्टी को क्या कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। अप्स एंड डाउन, इसको हम पाई के नाम उसका चार्ट कहते हैं, कॉलम चार्ट। इस चार्ट का क्या नाम, इस चार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, इस चार्ट का नाम जो होता है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम चार्ट। स्टैटिस्टिकल जो जो हमारे पास जो, अगर जिसको स्टैट जिसने पढ़ी उसको पता चल जाएगा कि इसको, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को हमने जैसे डबल क्लिक किया, इसकी क्या आ जाती है, सेटिंग अप्लाई हो जाती है। मतलब क्या, इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। जैसा कि ये देखें, मतलब कि आप चाहते हैं कि परसेंटेज जो जो नाम जो जो आपने नाम सिलेक्ट किया उनके उनके मार्क्स के नंबर भी ऊपर शो हों, या आप चाहते हैं कि नहीं, जस्ट ये वाला हम नहीं रखना चाहते हैं, आप उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देना है। यहाँ से आप चीज़ें सारी इसकी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसकी सेटिंग वगैरह यहाँ से आप चीज़ों की अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने 3D में रखना है। अच्छा, जैसे ही आप इस अपने चार्ट को डबल क्लिक करते हैं तो इसकी ना फॉर्मेट वाल ओपन हो जाती है। फॉर्मेट वाल का क्या मतलब होता है, चार्ट की सारी सेटिंग यानी कि ना ओपन हो जाती है कि आप इस चार्ट को कहाँ, इसकी चार्ट की कितनी सेटिंग अप्लाई। ये सबसे पहले ऑप्शन क्या हो रहा होता है आपका पास, प्लस का।
जिसमें होता है कि एक्स एक्सेस को आप कौन सा रखना चाहते हैं, या चार्ट टाइटल रखना चाहते हैं, डेट लेबर रखना चाहते हैं। मैं डेट आप शो करना चाहते हैं, डेट का क्या मतलब होता है कि जो सॉरी डाटा लेबर का क्या मतलब होता है कि जो जो आपका नंबरिंग है आप उससे 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 क्या नाम उसका चार्ट्स के ऊपर रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने जैसे अपने डाटा लेबर को सिलेक्ट किया है तो उसने मुझे बता दिए, देखिए 95 इसके नंबर थे, 95 इसके थे, 265 इसके इतने ज्यादा नंबर आए थे। आप मेरी फाइल को जूम कीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा, सारा शो होता होगा, आपको नंबरिंग शो हो रही होगी। मैंने जैसे डाटा लेबल को मैंने ऑफ किया, फिर दोबारा डाटा लेबल को ऑन किया, तो मेरे पास जैसे मैंने नीचे मेरा कॉलम था वो शो हो गया। जैसे मैं इसको क्लोज किया, मेरी ग्रिड लाइंस ओपन हो गई। ग्रिड लाइंस किसे कहते हैं, जो एक्सेल की लाइंस होती हैं, यानी कि जो हमें वाई जो कॉल रोज एंड कॉलम से बन रही होती है। और लेजेंड का क्या मतलब होता है, लेजेंड का क्या मतलब होता है कि जो नीचे आपके पास शेडो बढ़ रहा होता है उसको हम, लेजेंड का क्या मतलब वो होता है जो आपके सब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं, जिसको आपने हाईलाइट किया होता है, जिसको कलर शो हो रहे होते हैं, जैसा कि येलो कलर आपके पास टोटल का है, इंग्लिश कलर आपके पास, ब्लू कलर आपके पास इंग्लिश का है, साइंस का कलर आपके पास ग्रे है। तो उसका क्या मतलब होता है, लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है कि आप उस कलर को शो करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्टाइल्स एंड कलर, नीचे ऑप्शन में जिसको जहाँ बुर्श बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ स्टाइल्स आपके यहाँ से पर भी ओपन हो जाएगी। जब आप अपने इस कॉलम को, इस टेबल को डबल क्लिक करेंगे तो उसकी डिजाइन फॉर्मेटिंग अप्लाई, डिजाइन फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है टास्क उसमें क्या नाम उसका टॉप लेवल, टॉप में आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है फॉर्मेट डिजाइन का। तो आप वहां से भी डिजाइन की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कहाँ तक अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, ये चीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिल्टर। फिल्टर क्या मतलब क्या होता है, आप देखना चाहती हैं कि मैं इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि मैं अली को देखना चाहता हूँ। आपने जैसे अली को मैंने कोई क्लिक किया है, वो जस्ट अली को उसने नोटेड कर दिया, बाकी सब सेल को उसने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, सॉरी क्या नाम उसका ब्लर कर दिया। अब जैसे मैं जवाब को देखना चाहता हूँ, मैंने जैसे जवाब को मैंने ओके किया, मैं देखना चाहता हूँ कि जवाब के कितने यानी कि ग्राफिक्स बने, कितना इसका चार्ट आ रहा है, मैं चार्ट की शक्ल में देखना चाहता हूँ कि इसके कितने अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो मैं इसके यहाँ से चार्ट को देखना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि जवाब को देखना चाहता है, मैं से दो को देखना चाहता हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आल को छोड़ देना है। यहाँ से आपने देखना है हसन को मैं देखना चाहता हूँ और जवाब को देखना चाहता हूँ, और मैं इसको क्या नाम उसका, ये तीन को देखना चाहता हूँ। जैसे आपने इसको सिलेक्ट आल को छोड़ा, आप यहाँ से देख सकते हैं, अली को भी देख सकते हैं और अरसलान को देख सकते हैं और बिलाल को, यानी कि 1 बाय 1 सारे सेल को देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज है, इसकी इसके मार्क्स की कितनी, चार्ट की अप्स एंड डाउन है। एक ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेम्स की, मतलब कि रो आपके पास सेवन है, कैटेगरी कॉलम आप कॉलम की शक्ल में बनाना चाहते हैं। नन नन का मतलब होता है कि आप कुछ भी शो नहीं करवाना चाहते। जैसे मैं नन को किया, मतलब कि जो नंबर्स हो जाएंगे वो मेरे पास खत्म हो जाएंगे, इसलिए रो 7 है, इसका मतलब जो जो जितनी हमारे पास, जितना सा हमारे पास कॉलम बन चुका है या जितना हमारे पास टेबल है उसको वैसे ही रह दे। ओके किया, ये आपके आपके सामने ये हो जाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे सारे सेल को यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं या इसको नीचे तक लेके जाना चाहते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, ये आपकी सेटिंग पर अप्लाई कर रहा होता है कि आप इसको कहाँ तक अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया, गॉट इट, यहाँ तक समझ लगी। आप चाहते हैं कि ये मुझे टेबल पसंद नहीं आया, आपने इसको डबल क्लिक किया, आप दोबारा इंसर्ट पर गए, आप चाहते हैं कि इसको मैं लाइनिंग वाला पर करना चाहता हूँ। आप देखें जैसे मैंने लाइंस पर क्लिक किया तो ये सारा फॉर्मेट किस पर भी अप्लाई हो रहा है, लाइंस पर अप्लाई हो रहा है। ये देखें सारा फॉर्मेट किस पर अप्लाई हो गया, लाइंस पर अप्लाई हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है या किसी को समझ नहीं लग रही कि मार्क्स ये टेबल वगैरह किस तरह बन रहे हैं, तो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेबल हो गया। और चार्ट्स में अगर आप चार्ट्स को डबल क्लिक करें, आप कहते हैं कि पाई ये कि पाई की शक्ल में होना चाहिए, तो ये देखिए आपके पास पाई की शक्ल में भी चार्ट आ सकता है। ये देखिए आप 3D पाई यानी कि इस शक्ल में भी रहना चाहते हैं। अब जैसे इसको हमने डेल किया, ये चार्ट में सारा डेल हो गया। अब इसको हम दोबारा अप्लाई कर देते हैं, ये भी मैं डेल कर देता हूँ ताकि हमारे पास अप्लाई सेटिंग हो जाए, जगह हमारे पास खाली बच जाए। इसको भी डेल कर दिया और इसको भी मैंने डेल कर दिया। अच्छा जी,
ये चीज़ होगी। नेक्स्ट अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर हमारे पास एक चार्ट की और मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या करें। बल्कि मैं सारे सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ और हम बना लेते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स में बनाते हैं पाई चार्ट, जिसको हम बार चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट। जैसे मैं पाई चार्ट पर गया, वो पूछ रहा है कि कौन सा चार्ट रखना चाहते हैं, ये 3D, हम फॉर एग्जाम्पल ये वाला रख देते हैं। जैसे इसको ओके किया, आपके सामने ये ऑप्शन, ये क्या हो गया, एक मिनट, सारे सारे को सिलेक्ट करना, टोटल तक हमें रखना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इंग्लिश के उसके टोटल को आगे तो हमारी फर्दर डिटेल दूसरी है ना, कि हम उसके आगे उसकी परसेंटेज वगैरह निकाली हुई है। अच्छा जी, हम निकाल लेते हैं ये वाला अप्लाई कर। जैसे मैंने इसको ओके अप्लाई किया, ये आपके सामने ये मेरा चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है, जिसमें उसने बता दिया अली का कलर ये है, ठीक है। और यहाँ से आप सारे ऑप्शन वगैरह निकालना यानी कि रख सकते हैं यहाँ से। इसमें आप इधर से अगर मैं फिल्टर पे जाऊँ, मैं मैथमेटिक्स को भी शो सीरीज वाइज में इंग्लिश सिलेक्ट, इसमें अली के, ठीक है, हसन के इतने थे इंग्लिश में, ठीक है, और जवाद की इंग्लिश में इतने थे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हम देखना इसमें टोटल टोटल कैटेगरीज देखना चाहते हैं। साइंस में देख लेते हैं कि कितने हैं, और इसके अली के और उमैर के साइंस में कितने सारे क्या हो जाएगा आपके सामने हाईलाइट वगैरह हो जाएंगे। अब जैसे मैंने नेम्स पर गया, उसने इसको मैंने छोड़ा, तो आपके सामने ये क्या हो रहा है, ग्राफ्स ओपन हो रहा है। यहाँ से प्लस का क्या मतलब होता है कि आप टेबल इसकी यानी कि यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि इंग्लिश में इसके कितने मार्क्स हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और डाटा लीजिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ से बुर्स का क्या मतलब होगा कि आप यहाँ से इसकी डिजाइनिंग वगैरह या स्टाइल वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। चार्ट्स वगैरह जो ज़्यादातर यूज होता है एक्सेल में, जो ये होता है आपके पास कॉलम चार्ट, ये जो मैंने आपको बताया था चार्ट बनाना सिखाया, ठीक है। जो ज़्यादा यूज आता है 3D में, आपको बता देता हूँ 3D चार्ट कैसे बनता है। ये देखिए, मैं अभी आपको बता रही, इसको मॉडल करके ना आपको 3D बना के देखा हूँ। 3D आपको भी पता होगा किस शक्ल में